नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज हमारे साथ बहुत बड़ी जर्नलिस्ट नंदिता जी मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। नंदिता मिश्रा जी ब्रिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मेंबर हैं, ब्लिट्स के लिए लिखती हैं, काफ़ी सारी मैगजीन्स एंड ऑनलाइन पोर्टल्स की इंचार्ज हैं। उसके अलावा उनका जो क्या बोलते हैं हॉबी प्रोफेशन रेकी हीलर, टैरेट कार्ड रीडर है, यूट्यूबर है। उन्होंने अभी रिसेंटली अपना चैनल लॉन्च किया है एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय यूएस की प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी एक बहुत बड़ा कमोशन हो गया है सैफ अली खान को लेकर, एंड बिकॉज शी इज अ जर्नलिस्ट एंड शी राइट्स इन ब्लिट्स। ब्लिट्स इज नोन पॉपुलरली फॉर बॉलीवुड आर्टिकल्स, एक्चुअली काफी फेमस है उस सर्कल्स में। सो आई थॉट कि नंदिता जी से बात की जाए। सैफ अली खान को उन्हीं के घर में 6 बार चाकू घोप कर कोई गया है, और जो घोप कर गया वो खुद 1.5 पसली का इंसान है, लिटरली। और मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगी जो उसका आया हुआ है। बट हुआ क्या है, पहले वो जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या सीन वहां पर। नंदिता जी, आर वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम एंड गायत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम और इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और थैंक यू सो मच। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आई से बॉलीवुड वंस अगेन एंड अगेन फॉर द रॉन्ग रीजन। बॉलीवुड के साथ में मुझे तो लगता है वो अच्छी बातें अब सब खत्म हो गई हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है बॉलीवुड में बोलने के लिए और बॉलीवुड में कुछ समझने के लिए। राइट फ्रॉम द टाइम जब सुशांत सिंह राजपूत की जो उनका एपिसोड हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, दैट वाज वेरी सैड, बट मुझे लगता है उसके बाद एक श्राप लग गया है बॉलीवुड पे। आज जो सैफ अली खान के साथ में हुआ है, बिफोर कमिंग टू दैट टॉपिक, गायत्री जी अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड मोड पे चले जाएं और हम बात करें तैमूर की, जिसको हम बोलते थे तैमूर लेन भी शायद तैमर लेन, सॉरी तैमर लेन भी बोला जाता है उसको। और 1398 में एक बार्बरिक इन्वेडर आया था जिसने कि हमारे भारत को इन्वेड किया था, और ही वॉज नोन फॉर स्लॉटरिंग हिंदूज लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जब महाकुंभ हुआ था उस समय हरिद्वार में महाकुंभ मेला हुआ था, जिसमें कि अंदर जाकर के सोते हुए साधुओं को उसने मारा था, मैसेकर किया था। तो उनका भी श्राप था, सब कुछ था। और उसने एक जो रिच इंडियन हेरिटेज था हमारा, उसमें उसने एक माचिस लगा दी, आग लगा दी, और लिटरली उसने उसको, लिटरली क्या प्रैक्टिकली उसने उसको खत्म कर दिया था। मैंने सुना है और सब लोग जानते हैं कि सैफ अली खान जो है वो बहुत ज्यादा इज इन वेरी थरो रीडर जिसको बोला जाता है, या ही हैज गॉट अ थर्स्ट फॉर रीडिंग। और वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने में उनको शौक है उनका, और उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, तैमूर के बारे में उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। फिर भी उनका जब बेटा हुआ करीना कपूर के साथ में, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम रखा तैमूर, जिसके लिए बहुत सारा जो है लोगों ने अगेंस्ट में बोला भी, और आज भी बोलते चले जा रहे हैं, जबकि उस बच्चे की मुझे लगता है कोई गलती नहीं है। एंड ही इज गोइंग टू पे फॉर व्हाट हिज पेरेंट्स हैव गिवन द नेम फॉर। क्योंकि तैमूर नाम ऐसा है जिसको कि हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ में हम नहीं ले सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। जिसने हमारे साधुओं को मारा, जिसने हमारे इंडियन हेरिटेज को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, उसका नाम वो कैसे रख सकते थे। द आज के नेगेटिव बारे में अगर, एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज विद द बिल्कुल, नेम। डेफिनेटली, बिल्कुल कहते हैं ना। और मुझे लगता है कि आज गायत्री जी जो हुआ है वो कर्मा है। कर्मा हैज नॉक्ड द डोर ऑफ सैफ अली खान, क्योंकि महाकुंभ चल वो, रहा है और सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ है, और वो महाकुंभ था जब एग्जैक्टली, तैमूर ने सोते हुए साधुओं के गले काट दिए थे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो उसके बाद में मैं कहती हूँ महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, और गंगा मैया का आशीर्वाद ही मैं बोलूंगी कि आज महाकुंभ हमारा फिर से हो रहा है, एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं योगी जी के शहर में रहती हूँ, लखनऊ में कैपिटल में मैं रहती हूँ। और जिस तरीके के फीडबैक्स वहां से मिल रहे हैं, वो सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि आशीर्वाद है महादेव का और गंगा मैया का। हम अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो आज का टॉपिक हुआ है, बॉलीवुड में मेरे कुछ लोग हैं जो, जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, और वहां से मैंने क्या, नॉक 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 नॉक, तो मुझे कुछ फीडबैक चाहिए। तो जो फीडबैक मुझे वहां पे मिला है, बॉलीवुड में एक, मुझे लगता है एक स्टेटस सिंबल है गायत्री जी, कि आपको एक, जितने घर में मेंबर्स हैं उससे 4 गुना ज्यादा आपको अपना स्टाफ रखना है। अगर 4 मेंबर्स हैं तो आपके पास 12 लोगों का स्टाफ होगा, और वो स्टाफ में
कौन जो है आपके अगेंस्ट में है, कौन आपके फेवर में है, या किसने आपको क्या देखा आपके अंदर, या कभी कोई बात आपने कह दी तो वो कहाँ दिल पे जाके लगी है या दिमाग पे जाके लगी है, नोबडी नोज अबाउट दिस थिंग। ये जो एपिसोड हुआ है इसमें बहुत कुछ बोला जा रहा है कि शायद दरवाजा अंदर से ही खुला था, और दरवाजा खोलने के लिए जो मुझे पता लगा है, जो और इस सोशल मीडिया पर भी है कि उस समय करीना कपूर जो है वो अपनी गर्ल्स पार्टी कर रही थी सोनम कपूर और रिया कपूर के साथ में। शी वॉज नॉट एट होम, और शायद उस समय जो अंदर आया था बंदा, जैसे आपने कहा कि 1.5 पसली का था, मैं तो उसको 1 ही पसली का बोलूंगी इन कंपैरिजन टू सैफ अली खान, बिकॉज सैफ अली खान तो जिम भी जाते हैं, उनकी बॉडी भी जो हम देखते हैं स्क्रीन पे तो लगता है कि मतलब उनसे ज्यादा बलशाली, उनसे ज्यादा जो है स्ट्रांग कोई हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ आके दिखाई है वहां पे अंदर आकर के, कुछ कमोशन हुआ था अंदर, और उस कमोशन में शायद जो मुझे इंकलिंग लगती है गायत्री जी की, it was not the case of theft, it was not the case of hurting Saif Ali Khan, but maybe it was a case of kidnapping the children or the child. ये मुझे लगता है, बाकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जो है वो देखेगी, बट जो बॉलीवुड में बातें हो रही हैं वो इस समय यही बातें हो रही हैं। जी गायत्री जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज डेवलपमेंट निकल कर आई है कि सैफ अली खान वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल अराउंड 1:30 2:30, और करीना कपूर वहां पर पहुंची 4 बजे। ऐसा कौन सी पार्टी कर रही थी कि दैट योर हस्बैंड इज स्टैप्ड टू डेथ, लिटरली स्टैप्ड टू डेथ, और 2.5 इंच का चाकू पीछे उसमें घुसा हुआ है, और आप या तो होश में नहीं हो या फिर आपको लगता है ठीक है यार जाने देना, जो करना था दोनों। आई गायत्री मीन जी, ये भी बात बोली जा रही है कि करीना कपूर गायब कहाँ थी और क्यों गायब थी। वो उनका अपना पर्सनल रीजन है, ठीक है, पार्टी करना आदत है इन लोगों की, और हो सकता है कि फोन देर से पहुंचा, बट मुझे पॉसिबिलिटी कहीं पर भी नहीं लगती कि फोन उनके पास भी नहीं पहुंचा था। बहुत सारे क्वेश्चन है गायत्री जी इस चीज को लेकर के, बिकॉज ये भी बोला जा रहा है कि शायद उनका जो बड़ा वाला बेटा, ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द सेकेंड मैरिज, और गॉड नोज क्या है इन लोगों का। क्योंकि कोई बेटा जो है जब उसको कॉम्पिटिटर अपने इमीडिएट मिलता है तब तो ठीक लगता है, बट अगर वो कॉम्पिटिटर थोड़ा सा डिस्टेंट होता है तो शायद पसंद नहीं आता है। एक ये भी स्टोरी, एक ये भी थ्योरी जो है फ्लोट कर रही है बॉलीवुड में, एंड आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट ऐसा शायद है। और अभी जो आप दिखा रही है करीना कपूर के बारे में, इनको इसमें यहाँ पे ये अपने जो फ्लैट में नीचे लोग हैं उनके साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट इनका हो रहा है, जो कि बहुत अनलाइकली है कि किसी का हस्बैंड अगर इस तरीके से इंजर्ड है और वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सर्जरी होने जा रही है, एंड ही इज नॉट इन अ गुड शेप, उस समय आप कैसे अपने फ्लैट में नीचे लोगों के साथ में आर्ग्यू कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो 2+2 अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत फॉग है यहाँ पे, धुआं एक है थ्योरी वो यहाँ भी पे। की जा रही है कि बिश्नोई गैंग, क्योंकि सैफ अली खान ने रिसेंटली अपनी छत वत सब बुलेट प्रूफ बनवा ली है, तो इनफैक्ट इस पे कुछ जो सीरियस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एंड हम्म, हुज थ्योरीज हैव बीन टेस्टेड एंड ट्राइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने आपको भेजा हम्म, था, वो गलत नहीं हुए हैं। मतलब मैं पिछले उनको 7-8 साल से मैं देख रही हूँ कि जनरली जो वो बातें बोलते हैं, एनालाइज करते हैं, वो हम्म, गलत नहीं होता है। एक थ्योरी करेक्ट। ये आ रही है कि ये सारा का सारा बिश्नोई गैंग पे हम्म। मर दिया जाएगा। जी। बिश्नोई गैंग के लिए अगर कल को, जैसे अभी रामगोपाल वर्मा का भी एक ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इज सेइंग दैट बिश्नोई गैंग इज वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत हिलेरियस मुझे लगता है, इस तरीके से बिश्नोई गैंग को आप इस चीज में लेकर आ रहे हो, और इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ और चीजें और एंगल्स आप जाकर के देखो, वो ना देख करके आपने बिश्नोई गैंग और इंडियन गवर्नमेंट को बीच में ले आए हैं। और जो पॉलिटिशियंस, अगर मैं प्रियंका चतुर्वेदी की बात करती हूँ तो स्ट्रेट अवे शी इज सेइंग कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ हैं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ बड़े लोगों के साथ में जो हो रहा है, इट इज द पॉइंट कि क्या जो घर में अ, जो दरवाजा क्या घर के अंदर से खुले, बिकॉज कहीं पे फोर्स एंट्री नहीं है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ घर में तोड़फोड़ हुई है। इट इज सिंपल स्ट्रेट, घर में कोई आया है जो कि सीढ़ी से, फायर एग्जिट से नीचे उतर करके गया है, जो कि अगर वो कुछ सच में अटैक करने वाला होता, अगर अटैकर होता, तो अपने फेस पे मास्क लगा के जाता। वो बाकायदा कैमरे की तरफ देख रहा है,
तो ये थ्योरी जो है ना, इन लोगों ने जो बिश्नोई और बिश्नोई गैंग क्या, मतलब सलमान खान को अपना पूरा घर जो है बुलेट प्रूफ कराना पड़ गया है, तो बिश्नोई गैंग के इतना छोटा सा किसी टुच्चे को भेज करके सैफ अली खान के साथ में ये स्टंट करेगा या करवाएगा? बहुत ये बहुत मुझे लगता फनी है सा, कि कैमरे के ऊपर देख के कि देखो रिकॉर्ड माय फेस एंड देन ही इज मूविंग एंड एग्जैक्टली, पीछे के रास्ते। एग्जैक्टली। और जो स्पाइन में जो 2.5 इंच का जो छुरा अंदर जा करके टूट गया है, वो छुरा भी अगर कोई प्रोफेशनल का होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो टूटता अंदर जा करके। या तो वो अगल बगल जैसे फ्रूट्स काटने के लिए कोई नाइफ रखा होगा, तो अटैकर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सैफ अली खान कमरे में आ जाएंगे और इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होगा या हाथापाई होगी या कमोशन जो भी होगा, उठाया होगा और शायद उसी से लगा दिया होगा और वो अंदाजा नहीं होगा वो अंदर ही टूट के रह गया है। जिसकी सर्जरी हुई है, प्लास्टिक सर्जन भी जिसके लिए आए थे लीलावती हॉस्पिटल में। बहुत सारी बातें तो चली हैं, लीलावती हॉस्पिटल क्यों गए ये? वैसे तो बहुत इस्लाम को मानते हैं भाई, ये किसी हकीम के पास क्यों नहीं गए? आई मीन जस्ट अ सरप्राइज। I don't have sympathies with this man because he said ना महाभारत क्या था एंड देन कंगना रनौत ने पलट कर जवाब दिया था तो महाभारत क्या था, ये वही इंसान है। और इन्होंने जानबूझ बिल्कुल, के रामायण मूवी को खराब किया था विद बैड पोर्ट्रेयल ऑफ रावण वाज बेटर एंड राम जी वाज हाँ, खराब। ये इन्होंने वो जो पीछे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वाला तो वो जानबूझ कहते हैं के ना किया। जब भी, हाँ हाँ, जानबूझ के किया, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा जो है ना, वो चुन चुन के उसने सब चीजें एक पाइल बना दिया, उसको इकट्ठा किया और एक साथ आकर के अटैक कर दिया है। एंड बहुत फॉर्चुनेट है कि सैफ अली खान को कुछ हुआ नहीं है और बहुत अच्छा है। और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए डेफिनेटली प्रेयर्स आर ऑलवेज देयर, बिकॉज कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम लोग बुरा तो नहीं कह सकते बिकॉज हम सनातनी हैं और हम सबको वेलकम करते हैं और और एक वेलकम और करने में धोखा भी खा जाते हैं। नंदिता जी, एक और अभी थ्योरी फ्लोट हो रही है और लोग हम्म, भर भर कर कुमार विश्वास को गालियां दे रहे हैं बिकॉज कुमार विश्वास ने तैमूर का नाम ले लिया था। बाय द वे, तैमूर के लिए सिंपैथी जाग पड़ी है। वेट 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 लेट, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट? क्योंकि हम्म, देखिए ना, तैमूर अपने पिताजी को लेकर गए लीलावती हॉस्पिटल। मतलब सीरियसली मैं उनको अवार्ड देना चाहूंगी, उन जर्नलिस्ट को जो इस तरीके की फोटोएं छापते हैं और इस तरीके की चीजें छापते हैं। तैमूर क्या इतना बड़ा बच्चा है जो अपने पिताजी को गोद में उठाकर लेकर जा सकता है लीलावती हॉस्पिटल या गाड़ी में डालकर? ये तो होते हैं इमेज बिल्डिंग, प्रोफाइल मतलब बिल्डिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही हो रहा है। और तैमूर मतलब ये मुझे नहीं पता कि फोटोग्राफ जो है अभी की है या जब हॉस्पिटल जाते तब की है, बिकॉज ये तो मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं। बट एक चीज ये भी है कि दोनों बच्चे सो रहे थे। इफ बोथ द किड्स वर स्लीपिंग, तो उस समय तैमूर कैसे ले जा सकता था अपने फादर को हॉस्पिटल पे? एंड वेयर वॉज अ मदर? मुझे तो सबसे बड़ा ताज्जुब गायत्री जी इस पे हो रहा है कि वेयर वॉज द मदर? इतना बड़ा चीज हो गया है और आप पार्टी कर रहे हैं, और ऐसी भी क्या, कितना तेज म्यूजिक था कि आप फोन नहीं उठा पा रहे होंगे अपना वहां पे। और करीना कपूर ने सोशल मीडिया पे एक फोटोग्राफ है, उस रूम की फोटोग्राफ है जिसमें कि समथिंग शी इज रिटन अबाउट गर्ल्स डे नाइट या समथिंग नाइट आउट कुछ ऐसे करके लिखा है, विद सोनम कपूर एंड विद रिया कपूर। तो अगर फोटोग्राफ आपके पास वो हो तो उसको आप दिखाइएगा। एंड वो पार्टी हो रही है एक जगह पे और दूसरी जगह पे वहां पे उनके हस्बैंड के साथ भी इस तरीके की बात हो रही है। एंड मुझे एक चीज का और ताज्जुब हुआ, गायत्री जी, पीएम मोदी से मिलने के लिए पूरा कपूर खानदान गया था और सैफ अली खान गए थे क्योंकि वो कपूर खानदान के दामाद हैं। और ये जो चीज हुआ है, ये जो एपिसोड हुआ है, यहाँ पे मुझे कपूर खानदान में सिर्फ करीना कपूर की, करिश्मा कपूर उसकी सिस्टर, बस करिश्मा कपूर दिखी है। नन ऑफ द कपूर फैमिली आई कुड सी देयर। मुझे अभी तक तो कोई फोटोग्राफ नहीं दिखी है, ना लीलावती हॉस्पिटल में और ना कहीं रास्ते में या कहीं पर भी उस तरीके से। तो ये भी मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि क्या ये एक स्टंट था, कॉन्स्पिरेसी थी, या कुछ ऐसा स्टंट था जो गलत हो गया, कुछ पब्लिसिटी के लिए था। कोई मूवी तो नहीं आने वाली है सैफ अली खान की? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा भी कि सम मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, these are some of the theories being discussed in the social media and we're just trying to analyze couple of them which look राइट, logical actually। एक थ्योरी ये भी कही जा रही है कि some people have not liked Saif Ali Khan going to meet PM Modi because he represents a certain part of the Bollywood power circles। उनको नहीं अच्छा लगा करेक्ट, because राइट, उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि सैफ अली खान उठकर क्यों गया, बाकी कपूर खानदान गया तो गया, ये क्यों गया?
सो दैट थ्योरी इज ऑल्सो बीइंग प्रोपेल्ड अक्रॉस द सर्कल्स, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर सैफ अली खान एंड अदर सिमिलर पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग द लॉयल्टीज टू द राइट वे, आपने हमारी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उनकी तरफ। तो ये थ्योरी भी बड़ी बात करी, बट एक जो कॉमन चीज जो इसमें समझ में आती है, बाहर से कोई किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए उन्होंने अपना घर पूरा वो बनवा लिया, बुलेट प्रूफ बिल्कुल। बनवा, हुँ, तो वो एक डेढ़ पसली का इंसान भेजेंगे, एक पतला सिकड़ा दुबा, मतलब ये नहीं बोला, आई एम नॉट डाउटिंग दैट पर्सन्स कैपेबिलिटी, बट उसको भेजेंगे कि तू सीढ़ियों से जा, अपनी शक्ल दिखा और चाकू घोप करा एंड स्टैब हिम सो बैडली कि ही माइट इवन डाई। दिस करेक्ट। इज समथिंग एल्स घर व्हिच विल कम आउट। ये घर के अंदर का बात है, हो सकता है ये लोग छुपाने की कोशिश करें, मे बी देयर वाज समथिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गोइंग ऑन, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन इन देयर दिस थिंग, और किसी ने जानबूझ के कहा कि इसको निपटा दो, कुछ और भी कहानी हो सकती है व्हिच विल कम एब्सोल्युटली, आउट। एब्सोल्युटली। जी। बहुत सारी कुमार चीज़ें विश्वास, हैं और मुझे लग जी, हाँ, क्या बोले आप? इस वक़्त कुमार विश्वास को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है बिकॉज़ उन्होंने तैमूर का नाम लिया था कि वो जो उन्होंने अपने कई भाषणों में उन्होंने बोल दिया कि इनको पूरी दुनिया में यही नाम मिला था, आपको हीरो बनाया, हीरोइन बनाया, सब कुछ बनाया, और उसके बाद आप एक बिल्कुल, ऐसे इन्वेंटर पर अपना अपने बेटे का नाम रखते थे जिन्होंने लोगों का मतलब यहाँ सर कलम किया, और तुम्हारे बिल्कुल। बेटे को नहीं बनाएँगे, तुम्हारे बेटे को वो नहीं बनाएँगे, क्या बोलते हैं, हीरो नहीं बनाएँगे। रिसेंटली कुमार विश्वास ने ये बात बहुत खुलकर बोली थी कि हम कुमार बेवकूफ़ विश्वास ने इनके लिए हाँ, नहीं बनने देंगे। हाँ, इनके लिए भी बोला था और साथ में सोनाक्षी सिन्हा के लिए भी बोला था रामायण घर को लेकर के। तो कुमार विश्वास मुझे लगता है कि जहाँ पे वो हिट कर रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर बॉलीवुड, क्योंकि वो ऐसा हिट कर रहे हैं कि जो हिडन नहीं है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड सबको समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। और तैमूर जो नाम रखा है और जो दूसरा बेटा है जहांगीर उसका नाम रखा है, मतलब दुनिया जहान में और कोई नाम इनको नहीं मिले थे। और मुझे लगता है गायत्री जी, ये मेरी अपनी एक इनर फीलिंग है कि जब इन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा टॉपसी टर्वी होगा जब खान सारे खान जो है वो डस्ट पे आ जाएंगे, दे विल बी डस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड लिटरली। और ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं जहां पर कि कोई हिंदू नाम, जैसे दिलीप कुमार ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को हिंदू बनाया था, मीना कुमारी ने अपने आप को हिंदू बनाया, नरगिस ने अपने आप को, अच्छा ठीक है उनको तो वही था, बट इस तरीके के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो एक सर्टन कल्ट के होते हुए उन्होंने अपने आप को हिंदू बनाया बिकॉज दे वांटेड सक्सेस। ये जो टाइम आया खान्स का, अब ये डिमिनिश होता हुआ एक टूटता हुआ तारा जिसको कहते हैं ना, बुझता हुआ चिराग है ये लोग, ये कभी सोचा नहीं होगा। और ये लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है गायत्री जी कि ये लोग ये नहीं सोचते कि इनका जो लाइफ स्पैन है एक सर्टेन टाइम के बाद सबका खत्म होना है, इनका भी खत्म हो जाएगा। एंड व्हाट लेगेसी दे आर गोइंग टू लीव अपने बच्चे का नाम इस तरीके का रख के। आज सोसाइटी में इतना लोग अगेंस्ट में बात करते हैं तैमूर नाम को लेकर के। द टाइम व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप एंड ही बिकम्स अ मैन, एट दैट टाइम क्या होगा? ये जो खबरें चल रही हैं उसका मेंटल स्टेट तो बच्चा पढ़ेगा ना, उसको पता तो लगेगा ना कि मेरे नाम को लेकर कितनी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो दीस बॉलीवुडियंस ना, मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ स्टंट करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए सारे सब चीजें करते हैं। और कल को अगर ये पता लगता है ये जो हुआ है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, तो बहुत ज्यादा ताज्जुब मुझे नहीं लगता होना चाहिए। बाकी नहीं, मुंबई नहीं, क्राइम क्राइम ब्रांच। point where I disagree with you a bit because 2.5 इंच हम्म, का चाकू हाँ, घुस जाना और 6 टाइम से स्टैब और भी स्पाइनल कॉर्ड में से फ्लूइड निकल जाना, मुझे लगता है दिस इज फ्लूइड मोर देन निकल पब्लिक। जाना, हाँ, बट एक हो बात जो सकता है, आपने बिल्कुल कही, क्वाइट पॉसिबल। तैमूर का जो इन्होंने नाम रखा है नंदिता जी, हम्म, देखिए माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, जब अच्छा होता है तो अच्छा बिल्कुल। मिलता है, बुरा होता है तो बुरा मिलता है, राइट। हम्म, राइट। उन्होंने पैसे कमाए, दौलत कमाई, शोहरत कमाई, सब कुछ कमाया, तो वो बच्चा वो एंजॉय कर रहा है, तो जब नाम रखा है तो वो नाम को भी वो साथ में एंजॉय करेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन्होंने उसको गिफ्ट दिया है, सो वो उसके ऊपर वो एब्सोल्युटली, चले, ऑर्डर हो या गिफ्ट हो, दैट द टाइम विल प्रूव आई थिंक। तो एब्सोल्युटली। he has to live with it whether good or bad, माँ बाप के कर्म हमेशा बच्चों के साथ बिल्कुल, चलते रहते हैं, राइट। बिल्कुल। हमारे और यहाँ तो वो फादर जो इतना ज्यादा पढ़ता है, मतलब इट इज नोन कि वो बहुत ज्यादा इज अ वोरेशियस रीडर।
तो ऐसा भी क्या रीडर होना कि आपको पता ही नहीं चला कि आप अपने बच्चे का नाम किसके नाम पे आप रख रहे हैं? जानबूझ के नहीं, ही इज़ अ हार्डकोर इस्लामिस्ट। ही मैं इज। मेरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है। हार्डकोर एब्सोल्युटली। फंडामेंटल इस्लामिस्ट हैं सैफ अली खान। आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड अगर करीना का नाम बदल चुका हो और करीना का धर्म परिवर्तन हो चुका हो। आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड एट दैट। तो करीना ने कुछ नाम बेगम रखा तो था। शर्मिला टैगोर मुझे का भी नाम बेगम समथिंग है, और करीना कपूर का भी रेड समवेयर कि वो भी कोई बेगम हो गई हैं। जी, तो इनके परिवार के बारे में भी ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। सैफ अली खान का परिवार भी कंट्रोवर्सीज में, मैं जब जो पीछे की कंट्रोवर्सीज से अगर मैं बोलूं, अभी आपने हम्म। जो बताया, इनके जो दादा और परदादा थे वो हम्म। भोपाल को मिल जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ में, सैफ अली खान के। करेक्ट। हम्म। राइट, इट इज नॉट अ राइट। हिडन फैक्ट। सो इनका इतिहास भरा हुआ इन चीजों से। अब ये भूलना चाहते हैं या फिर प्रॉब्ली ये जाकर उन लोगों के साथ मिल जाना चाहते हैं, हमें नहीं पता, बट ही वांटेड टू गो विद पाकिस्तान। सैडली ही कुडंट गो। राइट, और उसके बाद आप तैमूर यस। रख रहे हो, तो मतलब हिंदुओं का नरसंहार करके वो करना चाहते हो। ये तो झूठ किसी और को बताएं। एक और एक जोड़ना आप भारत की जनता को बहुत अच्छे से आता है। जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड वी हैव अवेकन नाउ। अब हमको पता है कि व्हाट इज व्हाइट, व्हाट इज ब्लैक। ग्रे भी हम समझने लगे हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि आपने जो ग्रे बनाया ना, भाईचारा, ब्रदरहुड और भाईजान, सलमा सुल्ताना, अब्दुल, सब समझने लगे हैं हम लोग अब। एंड बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है लगी हुई है सैफ बहुत। जी, सैफ अली खान के ग्रेट ग्रैंडफादर का, बिकॉज आई डेंट वांटेड टू बी रॉन्ग विद एग्जैक्टली द नेम, हमीदुल्ला खान, he wanted to merge Bhopal into Pakistan. He wanted to वाओ। merge Bhopal into Pakistan. Great grandfather, imagine. ऑसम। So ऐसा नहीं, हाँ, and he is one of those black buck, इनको भी black buck के, इनके पिताजी को भी black buck हाँ। के उसके साथ देखा गया था ना। वो कारकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाल के साथ में देखा गया था। हाँ। तो वो हाँ। फैमिली में रन करता है। लेट मी टेल इट इन वेरी क्लियर वर्ड्स, ही इज हार्ड कोर मुस्लिम, कोई बुराई नहीं है, बट वो कोई एक्सट्रीम बुराई नहीं साइड है। पे हाँ, हाँ। अगर आप वो पॉजिटिव वाले होते, अगर अब्दुल अब्दुल कलाम जी की तरह होते, तो हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। बट ये रैडिकल से एब्सोल्युटली। कम नहीं, रैडिकल से कम नहीं है हम्म। ये इंसान। वो अलग बात है कि वो मूवीज में अपने आप को छुपा कर करते हैं, बहुत ज्यादा सामने नहीं आने देते हैं। गायत्री और जी, मैं आपको बताऊं, जब इनकी मूवी आई थी रामायण के ऊपर ना, दैट वाज द डे जो मैंने मतलब एक था कि पहले तब भी मैं मूवीज देख लेती थी सैफ अली खान की। लव आजकल था, कल आजकल था, ओमकारा था, ये मूवीज में बहुत अच्छी एक्टिंग किया था। बट जब हमारी रामायण को डिस्टॉर्ट किया गया था, और उसमें मैं मनोज मुंतशिर का भी मैं नाम लूंगी कि वो बंदा भी हिंदू नाम रख करके उसने जो धज्जियां उड़ाई हैं हमारे रामायण की, तो वो भी मैं उसको ही उसको भी मैं पार्डन नहीं कर सकती इस चीज को लेकर के। दैट वाज वन जानबूझ डे के जब ये। क्या होता है ना, एक तरीका होता है, अगर किसी की चाय हम्म। छुड़वानी हो, तो हम्म। अगर आप कोई वो चाय का एडिक्टेड बंदा, उसको बोलो चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है। हम्म। दूसरा तरीका है कि उसकी चीनी बढ़ा दो चाय में। वो एब्सोल्युटली। बंदा हाँ। काम पीता 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 करके, इन्होंने क्या किया, हमको धर्म से अलग करने के लिए बॉलीवुड में एक जानबूझ के, अब ये जो एकता कपूर मूवीज करती है, हम्म। लड़की खड़ी खड़ी नागिन बन जाती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आउट ऑफ योर माइंड, मतलब सीरियसली, मेरे से अफ्रीका में लोग पूछते हैं आप क्या ऐसा होता है कि, मैंने कहा क्या कैसी बातें कर रहे हो। चांद और हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पर पहुंच गए हैं, और आप ये दकियानूसी बातें लेकर बैठे हो। मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, अगर वो होता तो आज आई थिंक आज की डेट में हर कोई एक अलग अलग शेप में घूमता। तो बिल्कुल। ये जानबूझकर वैसी गंदी चीजें दिखाते हैं। ठीक है। हम्म। मिर्जापुर जैसी मूवी से अच्छे अच्छे रिश्तों की पवित्रता को खराब करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। फिर ये सैफ अली खान, ये जैसे रामायण और इन्होंने ये जैसी मूवी बनाई थी वैसी बनाते हैं, सो दैट बच्चों को घिन हो जाए। इस तरीके के बिल्कुल। कार्टून, मतलब कार्टून नेटवर्क भी इतना गंदा नहीं होता है। उससे अच्छा कार्टून एब्सोल्युटली। नेटवर्क जो होता है ना, छोटा भीम, छोटा भीम मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। वो हाँ, मतलब मुझे भी। कृष्णा वाला जो लड्डू खा के एनर्जी आ जाती है, वो फिर भी क्यूट है, हाँ। इनसे अच्छे गुना वो अच्छे हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, और विद मैसेजेस आते हैं वो, वेरी बिल्कुल। वेरी नाइस और इनोसेंट मैसेजेस एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स वीडियो।
ये बहुत जानबूझ के करते रिग्रेसिव। हाँ, हैं के लिए। हिंदूज को और सनातन को और हमारी प्रैक्टिसेस को बड़ा रिग्रेसिव दिखाते हैं। एंड एकता कपूर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इस समय जो नेगेटिव हो रहा है टीवी में, टीवी की दुनिया में। तो मुझे समझ में नहीं मतलब आता है कि मैंने पाकिस्तानी सीरियल एक दो बार ऐसे शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं स्क्रॉल करते हुए, या वैसे भी देखे हैं उनके, अगर वो इंसेस्ट नहीं हो, इंसेस्ट समथिंग, अगर हाँ। उसको आप साइड रख दे, क्योंकि इनके यहाँ शादी हम्म। कजन मामी की बहन और वो सबसे जो शादी होती है, पहनने का तरीका और बातचीत का सलीका, उठने बैठने का तरीका, हमारे ये एकता कपूर के सीरियल से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। कहीं ज्यादा मतलब अच्छा है, प्रेग्नेंट रिफाइंड है। में बस husband and wife have gone in the room, दरवाजा बंद हो जाता है, एंड देन आफ्टर कपल हम्म। ऑफ डेज वो अनाउंस हो जाता है कि शी इज एक्सपेक्टिंग, राइट। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो अगर इनका बस चले तो ये सब कुछ ही दिखा दे। पूरा गाना दिखाते हैं ये लोग, पूरा गाना, मतलब अ, अंदर क्या हो रहा है रूम में, विद द म्यूजिक, विद द सॉन्ग इन द बैकग्राउंड, सब चीजें, एवरीथिंग इज ऑब्वियस। और हमारे बगल में हमारे बच्चे बैठ के पूछते मम्मा ये क्या हो रहा है, तो मैं तो व्हाट टू न्यूडिटी डू। की लिमिट कर दी थी, एनीवे विल कम बैक, बट सैफ अली खान हाँ। के बारे में आई नेवर हैड गुड फीलिंग। इनफैक्ट ये चारों एक जैसे ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे खराब है वो जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, उसके बाद वो जो आमिर खान। काका काका है, देन ये शाहरुख सल्लू का खान। तो अब हाँ, काका काका दुकान बंद हो किरण गई है, दुकान बंद हो गई है। सबकी सल्लू की दुकान बंद दुकान हो अब रही है। मुझे लग, हाँ, हम्म। इनकी भी दुकान बंद हो रही है, क्योंकि अब इस समय जिस तरीके के, एक तो देखिए गायत्री जी, बॉलीवुड की मूवीज अब कोई देखना नहीं चाहता है। एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग, 19 को आई थिंक रिलीज हो रही है कंगना रनौत की इमरजेंसी। ऐसी मूवीज, ऐसी मूवीज से लेफ्ट जो है वो क्यों डरता है, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई सामने लेकर के आते हैं, और ये लोग जो फैंटेसी लेकर के आते हैं ना, वेरी रिग्रेसिव वे, हमारे पूरे सनातन को खराब करने के लिए। पीके मूवी अगर आपको याद है, उसमें क्या किया गया था। और आज अगर हम जग रहे हैं, अगर हम उठ रहे हैं, हम अपनी नींद से उठ के हम इस चीज को कहते हैं कि नहीं ये आपने ये गलत किया, हमारे साथ में आप ये गलत चीजें दिखा रहे हैं, ये चीज इनको पसंद नहीं आ रही है। आर वेकिंग अप इज नॉट गोइंग विद देयर, इट इज नॉट इन सिंक विद देम। राइट, बिल्कुल सही। सैफ अली खान को किसी अपने ने ही अच्छे से सबक हाँ। सिखाया है। इट्स अ वार्निंग फॉर व्हाट, व्हेन एंड किस लिए, ये आई थिंक विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समझ में आएगा। बट जितनी भी थ्योरीज थी मार्केट में हमने सारे डिस्कस किए अभी। मतलब हम लोगों को जो समझ में आ रहा है, जो नंदिता जी का फीडबैक है, अंदर ही कुछ कलेश फैला है घर के अंदर और घर परिवार के अंदर, उसी का रिजल्ट है ये। शायद किसी ने अच्छा, सबक सिखाया। गायत्री जी, सैफ अली खान के घर में शायद फ्लोर पॉलिशिंग का भी काम हो रहा था, तो बहुत सारे लोग अंदर घुसे हुए थे घर में ऑलरेडी, जो काम करने के लिए आते थे। तो मुझे नथिंग कैन बी लगता है रूल्ड आउट। नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। सही बात कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच लास्ट में, नंदिता जी। हाँ नहीं हाँ, गायत्री जी, प्लीज प्लीज। लास्ट में फडणवीस को रिजाइन करना चाहिए या मोदी को रिजाइन करना चाहिए? क्या? अच्छा, हाँ। सैफ खान के पीठ में छुरा लग गया, किसको रिजाइन करना चाहिए? देखिए, आप किसको छोटी बात रिजाइन नहीं करना बोलिए, चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को बेसिक। रिजाइन करना चाहिए या नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना चाहिए? फडणवीस तो बेचारा छोटा है, सीधे मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। मोदी जी को अजीत रिजाइन दोवल करने के लिए बोलेंगे। को। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने अपने पहले वाले शो में अनाउंस किया, सीट्स आर लिमिटेड फॉर द कॉन्फ्रेंस, दी ऑल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस 2021, बट अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। इट्स गोइंग टू ओपन ऑन 18 जनवरी, बट यू कैन प्री रजिस्टर। आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन की है अभी तक, almost like 40-50% seats are already pre-registered, तो we'll be sending them mails and inviting them to register also। तो आप pre-register भी कर सकते हैं। और हाँ, ये मैं आपके सहयोग के बिना नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज आगे आए, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें और मेरा सहयोग करें। 1st and 2nd March, block your dates, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नियर पार्लियामेंट। नंदिता जी का चैनल है, मैं वो जहाँ पे चैट्स आप लोग कमेंट करते हैं, जहाँ पे आप लोग पोस्ट करते हैं, मैं वहां पर लिंक पिन कर दूंगी, so that you can visit her channel. She has just recently started and she's doing a very fantastic job and very wonderful job. So इसी के साथ थैंक यू सो मच नंदिता जी। जय हिंद, जय श्री थैंक राम, यू सो हर मच, हर। इट वाज अ प्लेजर गायत्री जी, इट वाज अ प्लेजर। और
कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मेनी 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 बेस्ट विशेस जो आप इस समय करने जा रही हैं मार्च में, 1 एंड 2 मार्च को, एंड ऑल माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। और महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा 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 बनी रहे और बनी हुई है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।